गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रेखा मैम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का मॉडल क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एमसीक्यू है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। दोनों माध्यम के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। इन विच ईयर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप इन इंडिया। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1951, 1952, 1953, 1954। इसका सही आंसर है बच्चों 1953 अर्थात ग। क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ दिस इन नॉट रिजल्ट ऑफ सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? क अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध का अंत, ख स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, ग शक्ति संतुलन में बदलाव, घ मध्य पूर्व में संकट। इसका सही आंसर है बच्चों घ मध्य पूर्व में संकट। क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ऑफ दिस एरिया अमेरिकन सुप्रीमेसी कैन बी सीन। इसमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है? क सैन्य, ख आर्थिक, ग सांस्कृतिक, घ उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। आज अमेरिका का सभी क्षेत्रों में सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में वर्चस्व देखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। नीति आयोग रिप्लेस्ड विथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया? क चुनाव आयोग, ख वित्त आयोग, ग योजना आयोग, घ मानवाधिकार आयोग। इसका सही आंसर है योजना आयोग ग। योजना आयोग ही नीति आयोग से पहले था। क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ईयर बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस। बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ? 1971, 1975, 1972, 1961। इसका सही आंसर है 1971। 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बॉम्बे प्लान। बॉम्बे योजना का उद्देश्य क्या था? सरकार को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। सरकार को उद्योगों पर अधिक कर लगाना चाहिए। उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर है ख। सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि पर जोर देना, उद्योग पर जोर देना, पशुपालन पर जोर देना, मत्स्य पालन पर जोर देना। इसका सही आंसर है कृषि पर जोर देना। फरक्का एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। फरक्का समझौता किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? पाकिस्तान और नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश और भूटान। इसका सही आंसर है बच्चों भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9। एनर्जी कंजर्वेशन बिल वाज पास्ड इन विच ईयर। ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? 2000, 2001, 2002, 2003। इसका सही आंसर है बच्चों 2001 अर्थात ख सही है। क्वेश्चन नंबर 10। हु इज नो एज फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, भगत सिंह को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान ख। क्वेश्चन नंबर 11। विच कंट्रीज साइन द अटलांटिक चार्टर। किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए? क भारत और पाकिस्तान, ब्रिटेन और फ्रांस, ग अमेरिका और ब्रिटेन, घ जर्मनी और सोवियत संघ। इसका सही आंसर है बच्चों अमेरिका और ब्रिटेन के बीच अटलांटिक चार्टर का हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ईयर पंचशील एग्रीमेंट वाज साइन। पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? क 1954, ख 1956, ग 1958, घ 1960। इसका सही आंसर बच्चों क 1954 को। क्वेश्चन नंबर 13। इन विच कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लो। वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है?
विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन, विभिन्न देशों में माल की आवाजाही, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, विच एग्रीमेंट was signed between India and Pakistan making the end of war 1965। 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, पंचशील समझौता, अटलांटिक चार्टर। इसका सही आंसर है शिमला समझौता। क्वेश्चन नंबर 15, ए नेशन फ्रेम्स इट्स फॉरेन पॉलिसी कीपिंग इन व्यू। कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है। राष्ट्रहित, विदेशी हित, घरेलू हित, पड़ोसियों का हित। इसका सही आंसर है राष्ट्रहित क। क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड नॉट साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था। भारत से इस पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा गया था। भारत को यह संधि पसंद नहीं है। उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर है बच्चों, भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था, अर्थात क सही है। क्योंकि 1967 से पहले जो भी परमाणु हथियार बनाए थे वही देश को परमाणु संपन्न देश माना जाता। जो भी इस पर हस्ताक्षर करते उसे फिर से परमाणु हथियार बनाने का अधिकार नहीं था। अतः भारत ने इसे भेदभावपूर्ण माना और इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दिस कंट्रीज एडॉप्ट द ओपन डोर पॉलिसी। इसमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? क चीन, ख यूरोपीय संघ, ग जापान, घ अमेरिका। इसका सही आंसर है चीन। चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन विच ईयर। राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? क 1976, ख 1977, ग 1975, घ 1974। इसका सही आंसर है ग 1975। राष्ट्रीय आपातकाल 1975 को लागू किया गया था और 1977 तक खत्म किया गया था। यह इंदिरा गांधी की सरकार में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, स्पेशल privileges given to the king of empire by the Indian government was known as। भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिया जाने वाला विशेष विशेषाधिकारों को कहा जाता था। क प्रिवी पर्स, ख गुलाबी पर्स, ग राजा का पर्स। उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर बच्चों क प्रिवी पर्स कहा जाता था। नंबर 20, इन 1962 विच कंट्री स्टेशनड न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा। 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की? क अमेरिका, ख सोवियत संघ, ग भारत, घ फ्रांस। सही आंसर है इसका सोवियत संघ। सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें तैनात की थी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज शिमला एग्रीमेंट साइंड। शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? क 1 जुलाई 1971 को, ख 3 जुलाई 1972 को, ग 1 जून 1971, घ 3 जून 1972। इसका सही आंसर है 3 जुलाई 1972, 3 जुलाई 1972 को। क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट नॉन एलिजेंस कॉन्फ्रेंस वाज हेडेड। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क न्यूयॉर्क, ख मॉस्को, ग बेलग्रेड, घ मैनचेस्टर। इसका सही आंसर है बेलग्रेड में। क्वेश्चन नंबर 23, बामसेफ स्टैंड फॉर। बामसेफ का मतलब है क पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, ख पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षा महासंघ, ग पिछड़ा एवं बहुसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, घ उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर है ख पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षा महासंघ। क्वेश्चन नंबर 24, ग्लोबलाइजेशन लीड टू डैश इन इट्स पोटेंशियल। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है क वृद्धि, ख कमी, ग बहुत अधिक वृद्धि, घ इसमें से कोई परिवर्तन नहीं। सही आंसर है बच्चों कमी। कोई भी राज्य जब वैश्वीकरण की ओर बढ़ता है तो वह लोक कल्याणकारी राज्य न होकर वह एक पूंजीवादी राज्य की ओर बढ़ता है।
अतः राज्य की क्षमता में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 25, नेम द किंग ऑफ मणिपुर हु हैड साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर इनटू इंडियन यूनियन विद द इंडियन गवर्नमेंट। मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। क महाराजा हरिश्चंद्र, ख महाराजा बोधचंद्र सिंह, ग राजा जय सिंह, घ राजा वीर टिकेंद्रजीत सिंह। इसका सही आंसर होगा ख महाराजा बोधचंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 26, विच गैस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इन कंटिन्यूसली डिप्लीटिंग। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है। क ऑक्सीजन, ख ओजोन, ग हाइड्रोजन, ग नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है ख ओजोन परत दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 27, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। क कार्बन डाइऑक्साइड, ख मीथेन, ग क्लोरोफ्लोरोकार्बन, घ उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर बच्चों घ उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, नागपुर सेशन इज कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच ईयर। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। क 1920, ख 1919, ग 1921, घ 1918। इसका सही आंसर है क 1920। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। क 1992, ख 1991, ग 1990, घ 1993। इसका सही आंसर है बच्चों 1992। यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 को आयोजित की गई थी। यह पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन था। क्वेश्चन नंबर 30, जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज द एसोसिएट द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था। क यूएनओ, ख सार्क, ग आसियान, घ साप्टा। इसका सही आंसर है यूएनओ। लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी संगठन यूएनओ था। अब इधर लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगर मैं इन सारे क्वेश्चन को एक साथ करूंगी तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के लाऊंगी। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करें। थैंक यू।